हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो परफेक्ट टेंस आते हैं इसमें परफेक्ट फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। जो मतलब मैटर होती है, जो इवेंट होते हैं, जो घटनाएं होती है, जो मतलब हमारी कोई जो एक्टिविटीज होती है, ये आने वाले समय में पूरी हो गई होगी ऐसा हमें जताना है, दर्शाना है, बताना है, समझाना है, तो हमें परफेक्ट फ्यूचर टेंस में जाना होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने शाम को अपनी गाड़ी रिपेयर करवा ली होगी, मैंने रात को ना मतलब खाना खा लिया होगा। तो ऐसी कोई क्रिया कर ली होगी, ऐसी बात जब समझानी हो तब हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले तो उसकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट यानी जो हम एक्टिविटी करने वाला जो पर्सन होता है वो। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आई, वी, यू, दे, एक से ज्यादा नाम, इसी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाउन। तो इस तरह से यहाँ हमारे सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद आता है विल सेल। तो विल सेल में सेल है इंडेफिनेट है और विल है डेफिनेट वर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आई और वी के साथ हम सेल विल दोनों यूज कर सकते हैं। और स्पेशली बोले तो सेल को हम आई और वी के साथ ही यूज कर सकते हैं और विल सब के साथ, जैसे कि आई वी के साथ सेल और आई वी यू दे एक से ज्यादा नाम, इसी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाउन सबके साथ हम विल यूज कर सकते हैं। तो हमने सेल विल का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके समझा कि इसको इसके साथ यूज करना है। उसके बाद आता है हैव। तो हम यहाँ जो स्ट्रक्चर में देखते हैं तो सेल हैव, विल हैव इस तरह से भी बोल सकते हैं। जो विल सेल लिखा है तो विल हैव, सेल हैव इस तरह से बोल सकते हैं ज्वाइंट में। उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि हमारा राइट रोट, रिटर्न हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरह से हम देख सकते हैं बॉट, बाय, बॉट, बॉट। जो थर्ड वाला जो फॉर्म है वो बॉट है। स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इस तरह से जो वर्ब फॉर्म का जो थर्ड फॉर्म है इसमें हमारे पास्ट पार्टिसिपल आते हैं, जैसे कि स्पोकन, सोल्ड, वॉकड, गॉन, संग, चीटेड। इस तरह से वर्ब फॉर्म में थर्ड वाला जो फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल ये यहाँ दर्शाया है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। हम सबको पता है कि हमें सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम व्हाट और whom से हमें क्वेश्चन करना है, उससे हमें जो चीजें मिलती है, जो व्यक्ति मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अदर वर्ड्स। तो तीनों फ्यूचर टेंस में जो अदर वर्ड्स है वो सेम आते हैं। थोड़ा सा फेरफार सा होता है लेकिन यहाँ चेंजेस जो आता है इसमें कॉमन सा है। लेकिन टुमारो, नेक्स्ट वाला सब जो वर्ड आता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट अप्रैल, नेक्स्ट मार्च, आफ्टर ए वीक, आफ्टर एन आवर, इस तरह से फ्यूचर के लिए अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट, विल हैव, सेल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अदर वर्ड हमें ये सूचन करते हैं, ये दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये तुम्हारा फ्यूचर टेंस है। तो हमें यहाँ परफेक्ट फ्यूचर टेंस में उसके सेंटेंस देखने हैं। तो सेंटेंस से पहले हमें जो स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ सबसे पहले हमें नोट करना है ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है। अगर इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो विल सेल के बाजू में हमें पास में नोट छोड़ना है। देखें, विल नॉट को हम वांट भी बोल सकते हैं, सेल नॉट को हम शांट भी बोल सकते हैं। तो वांट हैव, शांट हैव इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन विल नॉट हैव, सेल नॉट हैव इस तरह से हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाना हो तो विल सेल है ये हमें आगे ले जाने हैं। जैसे कि सेल विल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में इंट्रोगेटिव की जो क्वेश्चन मार्क की निशानी है, साइन है, वो हमें छोड़नी है। तो इस तरह से हमारे डब्ल्यूएस क्वेश्चन भी इस तरह से ही बनेंगे इंट्रोगेटिव में। उसमें डब्ल्यूएस क्वेश्चन के वर्ड आगे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ अफर्मेटिव, उसके बाद यहाँ नोट डाल के नेगेटिव और विल सेल को आगे ले जाके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस की। अब डिटेल में हम उसके सेंटेंस देखते हैं। तो अब हम यहाँ जो उसके सेंटेंस है परफेक्ट फ्यूचर टेंस के इसमें देखते हैं। तो आई शेल हैव रिटन अ लेटर आफ्टर एन आवर, मतलब 1 घंटे बाद मैंने लेटर लिख लिया होगा। अगर वो ये कंफर्म है तो आई के साथ
विल यूज करना है। अगर इंडेफिनेट है, कंफर्म नहीं है, तो आई के साथ हम सेल छोड़ सकते हैं। इस तरह से आई और वी के साथ सेल विल दोनों यूज कर सकते हैं। चेंज और उसमें डिफरेंस इतना ही है कि सेल लगाने से हमारा जो सेंटेंस है इंडेफिनेट हो जाता है और विल लगाने से डेफिनेट, मतलब हमें पक्का मालूम है कि एक क्रिया, एक एक्टिविटी है, इवेंट है, ये जो प्रसंग है, घटना है, वो बनने वाली है। मतलब जो फिक्स है उसके लिए हम विल छोड़ सकते हैं, जो डेफिनेट नहीं है उसके लिए हम सेल इसमें छोड़ सकते हैं, मतलब इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड सेंटेंस, वी शैल हैव ईटन पास्ता एट होम, मतलब हमने घर पे पास्ता खा लिया होगा। अगर इंडेफिनेट है तो हम सेल लगा सकते हैं और डेफिनेट है तो विल लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यहाँ हम इंग्लिश में, ग्रामर में सेल की वजह हम विल का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट है। हम कोई भी क्रिया एक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें पता ही है कि डेफिनेट हो तो ही हम सेंटेंस के बारे में, कोई मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हमें डेफिनेट जो मतलब मॉडल्स है इसमें विल लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, यू विल हैव ड्रिवन माई कार, यहाँ हमें CAR कार टुमारो, तो मतलब आने वाले दिन में, मतलब टुमारो मतलब जो आने वाले दिन में, यू विल हैव ड्रिवन मतलब तुमने मेरी कार कल मतलब चलाई होगी, मतलब यहाँ आने वाले समय की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि शाम को मैंने खाना खा लिया होगा, तो इस तरह से आने वाले कल को तुमने मेरी कार जो है वो चला ली होगी, इस तरह से। तो दे विल हैव ड्रंक टी इन ए टी स्टॉल, जो टी स्टॉल होते हैं, चाय की दुकान होती है, वहां उन्होंने चाय पी ली होगी, मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं। जय एंड जयश्री विल हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, जो उसकी मतलब जो एक्टिविटीज होती है स्पोर्ट्स की, तो इसमें जय और जयश्री है, विल हैव पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग ले लिया होगा, इस तरह से पार्टिसिपेट हो गए, इस तरह से। शी विल हैव पास्ड द एंट्रेंस एग्जाम, तो मतलब यहाँ जो उसने जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पास कर ली होगी। तो इस तरह से हमने विल हैव, शेल हैव और पास पार्टिसिपल वाले अफर्मेटिव सेंटेंस देखे। अब इसमें हम नेगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब यह किया नहीं होगा, मतलब शाम को मैंने नाश्ता या खाना खाया होगा नहीं, इस तरह से जब बात करनी हो तब हम इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो शेल विल है उसके पास में हमें नोट लगाना है। तो मतलब जो यहाँ नोट लगाते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, आई शांट हैव रिटन ए लेटर आफ्टर एन आवर, मतलब 1 घंटे बाद मैंने लेटर लिख लिया होगा नहीं। तो वी विल नॉट हैव ईटन पास्ता एट होम, मैंने घर पर पास्ता खाया होगा नहीं। यू विल नॉट हैव ड्रिवन माई कार टुमारो, मतलब अगले दिन तुमने मेरी कार चलाई होगी नहीं। दे विल नॉट, यहाँ नॉट लगाना है हमें, दे विल नॉट हैव ड्रंक टी इन द टी स्टॉल, तो उन्होंने जो चाय की दुकान है वहां चाय पी होगी नहीं। आगे जय एंड जयश्री विल नॉट, यहाँ हमें नॉट लगाना है, हैव पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स इवेंट, जो मतलब स्पोर्ट्स इवेंट है वहां जय और जयश्री ने पार्टिसिपेट होगे नहीं, मतलब आने वाले समय में वो उसमें भाग ले रहे होगे नहीं। आगे सी विल, यहाँ नॉट लगाना है हमें, नॉट, सी विल नॉट हैव पास्ड द एंट्रेंस एग्जाम, मतलब उसने जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पास की होगी नहीं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बने। अब उसके बाद हमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, जो सेल विल है वो आगे चले जाएंगे, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ जो आई और वी है उसका हम क्या लगाएंगे, यू बनाएंगे, यू। तो यू के साथ तो हमें विल बनाना है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा, विल आगे जाएगा, यहाँ भी विल आगे जाएगा। तो विल यू हैव रिटन ए लेटर आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद तुमने लेटर लिख लिया होगा, इस तरह से। विल यू हैव ईटन पास्ता एट होम, क्या तुमने घर पर पास्ता खा लिया होगा, इस तरह से हमें सब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाने हैं।
तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं, तो विल यू हैव ड्रिवन माई कार टुमारो, तुमने मेरी कार आने वाले कल को, मतलब आने वाले दिन को चलाई होगी। इस तरह से विल दे हैव ड्रंक टी इन द टी स्टॉल, तो क्या उन्होंने जो चाय की दुकान है वहाँ चाय पी ली होगी। इस तरह से विल जय एंड जयश्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स इवेंट, तो जो जय और जयश्री है उन्होंने जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें भाग लिया होगा, ले लिया होगा। इस तरह से तो यहाँ भी विल आगे, तो विल सी हैव पास्ड द एंट्रेंस टेस्ट, तो क्या उसने जो एंट्रेंस टेस्ट है पास कर ली होगी। तो इस तरह से हम यहाँ इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो हमें जो सेल विल आगे लगाते हैं उसके आगे डब्ल्यूएस क्वेश्चन का वर्ड लगाने से ये डब्ल्यूएस क्वेश्चन वाला जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमने यहाँ जो परफेक्ट फ्यूचर टेंस है इसके बारे में डिस्कस की, तो यहाँ तक रखते हैं, ओवर करते हैं।